बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायवन से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हातिम ताई और लकड़हारा। पुराने वक्तों की बात है कि यमन में तय नामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खल्क की वजह से बहुत मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। हर सूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता। यह देखकर बादशाह हसद का शिकार हो गया और हातिम ताई को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया और अपनी फौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। इसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहता था कि बेगुनाह लोग मारे जाए, इसलिए इसने अपना शहर छोड़ने का फैसला किया और पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह अपनी फौज के साथ जब शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने इसकी फौज का मुकाबला ना किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने यह ऐलान करा दिया कि जो शख्स हातिम को ढूंढ कर लाएगा इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की एक खो में पनाह ले रखी थी। एक रोज इसी खो के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और इसकी बीवी लकड़ियां काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे। लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम इसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और आराम की जिंदगी बसर करते। लकड़हारा बोला, फजूल बात मत सोचो। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से जिंदगी बसर कर सके। हातिम ताई खूह के अंदर बैठा ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि इस बेसरो सामानी की हालत में मैं इनके काम आ सकता हूँ। चनाचा वो खूह से बाहर आया और बूढ़े मियाँ बीवी से बोला, मैं ही हातिम ताई हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो और इसके हवाले करके इनाम हासिल कर लो। जल्दी करो, अगर किसी और ने मुझे देख लिया तो फिर तुम हाथ मलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर लकड़हारा बोला, बेशक हम गरीब हैं मगर इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल करे। हातिम ने कहा, अरे भाई ये जुल्म नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ कर तो नहीं ले जा रहे ना। मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने इनको आबादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत न माना। लकड़हारा और हातिम इस बहस में मसरूफ थे कि कुछ और लोग हातिम को तलाश करते हुए इधर आ निकले। इन्होंने हातिम को पहचान लिया और इसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा और इसकी बीवी भी इन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को इसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा, तुम ही बताओ कि तुम्हें पकड़ कर लाने वाला कौन है ताकि इसे इनाम की रकम दी जाए। हातिम बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है जो चुपचाप पीछे खड़ा ये तमाशा देख रहा है। बाकी लोग इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हैं। लकड़हारा बोला, हुजूर वाला, सच तो यह है कि मैं भी हातिम को पकड़ कर नहीं लाया बल्कि यह खुद आया है। फिर लकड़हारे ने बादशाह सलामत को सारी बात बताई। बादशाह को जब हकीकत मालूम हुई तो इसने हातिम से कहा, मैं तुम्हारी शोहरत से तुम्हारा दुश्मन बन गया था। मुझे अफसोस है, तुम वाकई अजीम इंसान हो जो हर हाल में दूसरों की मदद और खिदमत के लिए तैयार रहते हो। मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगता हूँ। इसके बाद बादशाह ने लकड़हारे को इनाम दिया और हातिम का सारा इलाका इसे वापस करने का ऐलान किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।